हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम लेसन 9 जंतुओं में जनन पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। मैंने इसका रिवीजन पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन भी करा दिया हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं? तो अपने ही समान संतान पैदा करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है बच्चों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो अलग अलग जीवों की ज़रूरत होती है, यानी नर और मादा की ज़रूरत होती है। और अलैंगिक जनन में नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक ही जीव दो भागों में बंटकर अपने जैसे जीव पैदा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जनन अंग नर का। मनुष्य में क्या क्या नर में जनन अंग पाए जाते हैं? तो दिया हुआ इसमें एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी शुक्राणु नलिका, एक सिसन। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो शुक्राणु नलिका द्वारा सिसन में पहुंचता है तथा निषेचन की क्रिया द्वारा मादा जनन अंग तक पहुंच जाता है। चित्र बच्चों आपके बुक में 101 नंबर पेज पे आप लोग देख लेंगे। फिर है मादा जनन अंग। मानव मादा जनन अंग निम्न अंगों से मिलकर बना हुआ है। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है जो अंडवाहिनियों में पहुंचता है और वहां पे शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है और भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। इसका भी चित्र बच्चों आपके 101 पेज में दिया हुआ है। मानव शुक्राणु एवं अंडाणु। मानव नर जनन अंग वृषण द्वारा लैंगिक जनन पदार्थ शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और मादा जनन अंग अंडाशय के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ये नर जनन अंग है, 3 भागों से मिलकर बना हुआ, सिर, गर्दन, पूंछ। मादा जनन अंग अंडाकार होता है जिसमें बीच में केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है और बाहरी परत होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। क्या होता है बच्चों? देखेंगे निषेचन। जनन की क्रिया में जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के साथ आकार मिलता है और भ्रूण बनाता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो इस क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये निषेचन और भ्रूण का चित्र बना हुआ है बच्चों, देखेंगे। ये अंडाणु है, इसके अंदर ये शुक्राणु घुस रहा है। अब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर भ्रूण बनाते हैं। ये भ्रूण जो है संतान का निर्माण करता है। जरायुज एवं अंड प्रजक क्या होता है? जरायुज वे जीव जो सीधे संतानों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, ये सीधे संतान पैदा करते हैं, इसलिए इनको जरायुज कहते हैं। और जो जीव केवल अंडे देते हैं, संतान पैदा नहीं करते, उसके बाद उनसे बच्चे बनते हैं तो उसे हम अंड प्रजक कहते हैं, जैसे मुर्गी, मेंढक, मछली आदि। IVF क्या है? देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक विधि है। जब कोई भी व्यक्ति या परकनली शिशु, जब कोई नर या मादा संतान पैदा नहीं कर पाता है, किसी कारणवश वो माँ बाप नहीं बन पाता, तब वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उस माँ के अंडाणुओं को शरीर के बाहर निकालकर प्रयोगशाला में एक कांच की डिस्क में रखते हैं और उसी के पति के शुक्राणु को निकालकर प्रयोगशाला में उस कांच की डिस्क में रखे हुए अंडाणु के साथ उसको मिला देते हैं शुक्राणु को और निषेचन होकर भ्रूण बनता है। तो इस भ्रूण को फिर प्रयोगशाला में रखने के बाद माँ के गर्भ में भेज देते हैं। बाकी का डेवलपमेंट या विकास फिर माँ के गर्भ में होता है। चूँकि निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कांच की डिस्क में होता है, इसलिए ऐसे बच्चों को परकनली शिशु कहते हैं। IVF के कारण देखो बच्चों, वो भी माता पिता संतान पैदा कर सकते हैं जिन्हें हम बांझ कहते थे। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।